आज मैं बीए थर्ड ईयर में जो अगला टॉपिक पे चर्चा करूँगी वो है भारत और एशियान संबंधों की चुनौतियाँ। भारत और एशियान जो संबंध व्यापारिक, आर्थिक और विभिन्न विकास को लेकर जो भारत और एशियान देशों के बीच संबंध है, इन संबंधों के संचालन में कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बारे में, किन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से भारत और एशियान देश करें जिससे कि ये चुनौतियां बाधा के रूप में संबंधों में न आए। अच्छे प्रभावशाली संबंध विभिन्न क्षेत्रों में भारत और एशियान के देशों के बीच बने, इस पर चर्चा करूँगी। भारत और एशियान देशों के बीच संबंधों में कई प्रकार की चुनौतियां हैं। पहली जो चुनौती है दोनों भारत और एशियान देशों के लिए, वो है बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी में एक बड़ी चुनौती बन गई है। ये एक बड़ी चुनौती है एशियान और भारत के बीच कि संबंधों के संचालन में विकास को लेकर जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो एक बाधा के रूप में है। दूसरी जो चुनौती है भारत और एशियान के बीच, वो है भारत और म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में सामने आ रही समस्या इन चुनौतियों के प्रमुख कारण हैं। कि ये जो एक ट्रांसपोर्ट को लेकर जो परियोजनाएं हैं, इस परियोजनाओं के लिए भी ये समस्याएं सामने आ रही हैं कि कनेक्टिविटी जो है भारत और एशियान देशों के बीच नहीं बन पा रही है। ये एक चुनौती है। तीसरी जो चुनौती है वो है तेल व गैस भंडार की दृष्टि से समृद्ध दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे के कारण भी कनेक्टिविटी का संकट जो है उत्पन्न हो गया है। अगली जो चुनौती है वो है चीन के अनिश्चित व्यवहार के कारण हिंद महासागर में भी अनिश्चितता बढ़ गई है। तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जो है भारत और एशियान के संबंधों में ये आ रही हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावी संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि इनका समाधान जो है इस प्रकार से सुझाव के रूप में हो सकता है। दोनों पक्षों को अपनी कनेक्टिविटी कॉरिडोर को ट्रेंड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के प्रयास करने होंगे। दूसरा है कि भारत और एशियान को मुक्त व्यापार समझौते का उपयोग भी करना होगा। तीसरा जो सुझाव है संबंधों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, वो है चीन के बढ़ते प्रभुत्व का सामना करने के लिए भारत के पास सबसे बेहतर है कि एशियान के साथ अच्छे संबंधों से दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बनाए। भारत और अगला जो सुझाव है संबंधों को प्रभावी करने के लिए भारत और एशियान के लिए आवश्यक क्या है, वो है भारत और के बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को अधिक आर्थिक रूप से एकीकृत करना चाहिए ताकि किसी मुद्दे पर वे भारत की चिंताओं के प्रति सजग रहें। अगला जो सुझाव है वो है एशियान क्षेत्रीय एकीकरण के पारंपरिक तरीकों को आगे बनाकर बढ़ रहा है, जो कि वस्तु और सेवाओं तथा निवेश आदि के लिए मुक्त व्यवहार पर आधारित है। तो इस प्रकार से अगला जो सुझाव है वह दक्षिण पूर्व एशिया में परिस्थितियों में बदलाव के इस दौर में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के साथ नए संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इन सुझावों को व्यावहारिक बना करके एशियान और भारत इन चुनौतियों का समाधान करके अपने संबंधों को अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि व्यापार के रूप में, आर्थिक सहयोग के रूप में जो है संबंध अच्छे बने भारत और एशियान के, जिससे कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रभुत्व जो है बना रहे। अगला है कि निष्कर्ष के रूप में एशियान ने अपने संबंधों संचालन के लिए कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। तय लक्ष्यों की प्राप्ति के उपरांत भी ही उसने अन्य क्षेत्रों में कदम रखा था। दूसरा है कि आपसी विवादों का समझौतेपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना ही इनकी सफलता का बड़ा कारण है कि एशियान देशों में आपसी जो विवाद हैं इनका समाधान ये आपसी समझौतों के द्वारा करते हैं, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे आर्थिक विकास को लेकर हो। और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के कारण इनके जो
संबंध है, इनका जो प्रभाव है वो प्रभावशाली है। अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसने एशियान व्यापक निवेश समझौते की व्यवस्था की है। एशियान के सदस्य अब अपने अपने प्रवेश निवेश के नियमों में ढील देने के लिए सहमत हैं। कनेक्टिविटी आज समृद्धि की पहली शर्त है कि जितना देश एक दूसरे से कनेक्ट होंगे उतना ही विकास जो है आपसी सहयोग के द्वारा कर पाएंगे। भारत को अपनी भौगोलिक विशेषताओं का लाभ उठाते हुए कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना आवश्यक है। एशियान देशों के साथ अच्छे संबंधों से चीन का प्रभाव इन देशों में कम होगा और दक्षिण एशिया पर प्रभुत्व के लिए भारत को आवश्यक रूप से एशियान देशों के साथ संबंधों को प्रभावशाली बना सकता है। भारत इन चुनौतियों का समाधान करके वो अपने व्यापार को बढ़ा सकता है और अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा करके एशियान देशों के साथ व्यापारिक समझौते और आर्थिक विकास के समझौते के द्वारा वो अपना प्रभुत्व जो है इस क्षेत्र में स्थापित करके दक्षिण एशिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सकता है। और एशियन देशों पर जो चीन का प्रभाव है, जो हस्तक्षेप है, उसके प्रभाव को भारत इस प्रकार से कम कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि दक्षिण एशिया पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भारत को एशियान देशों के साथ अच्छे संबंध जो है व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा करके करने होंगे। धन्यवाद।